आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाने वाली हूँ और मुझे बिल्कुल यकीन है कि आपके साथ भी ऐसी कोई चीज़ें ज़रूर हुई होंगी। ये किस्सा तब का है जब मैं स्टैंडर्ड 3 में थी, स्टैंडर्ड 3 या 4 में थी आई गेस। तो क्लास में मैम ने पूछा कि व्हाट इज़ योर एम इन लाइफ? आपका लक्ष्य क्या है? और सारे स्टूडेंट को बोला गया एक-एक करके बताने के लिए। मैं उस दिन सेकंड बेंच पे बैठी हुई थी। तो मैंने सोचा कि अरे यार! ये तो मैम शुरू करेंगी, मेरा तुरंत आ जाएगा, मुझे बोलना क्या है मुझे पता ही नहीं है। और मैम ने बोर्ड पे कुछ ऑप्शंस भी लिखे हुए थे, जिसमें आधे से अधिक तो मुझे पता ही नहीं था कि ऑप्शन क्या है। तो मेरी जो आगे एक लड़की बैठी थी, उसने बोला कि आई वांट टू बी अ टीचर, और उसने कुछ 4-5 बहुत अच्छे पॉइंट्स बोले। पूरी क्लास ने उसके लिए क्लैप किया। तो मुझे लगा कि ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, मैं भी यही बोल देती हूँ। तो जब मेरा टर्न आया तो मैंने भी सेम बोला, थोड़ा बहुत इधर-उधर करके, बट मोटा-मोटी वही बोला, पूरे क्लास ने क्लैप किया। इसके बाद जब धीरे-धीरे बाकी लोगों से पूछा गया तो किसी ने बोला डॉक्टर, किसी ने बोला इंजीनियर, कुछ लोगों ने बोला एस्ट्रोनॉट, कुछ लोगों ने पायलट और कुछ लोगों ने एयर होस्टेस बोला। तो मुझे फ़ील हुआ कि मैंने ये चीज़ें क्यों नहीं बोली, मैंने टीचर क्यों बोला? मुझे तो टीचर का प्रोफ़ेशन बहुत पसंद नहीं है, तो मैंने क्यों बोला? फिर ऐसे ही होता गया, क्योंकि आधी चीज़ें आपको पता नहीं होती हैं, चूँकि सामने वाला बोल रहा है तो आप बोल देते हैं, उस टाइम के लिए आप बच जाते हैं। फिर ऐसे ही ग्रेजुअली दूसरी क्लास में गई, तीसरी क्लास में गई, तो ये क्वेश्चन हमेशा आता था कि आप व्हाट इज़ योर एम इन लाइफ, इस पे आप इससे लिखो, आपका जीवन में लक्ष्य क्या है, आप क्या बनना चाहते हो, इस पे लिखो। तो वो मेरा हर बार वेरी करता गया। जिसके बारे में ज़्यादा पॉइंट्स पता होते थे, जहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक का चांस कम होता था, वही मैं लिख देती थी। बट ये मैं नहीं सोचती थी कि मुझे ये एक्चुअली में बनना है कि नहीं बनना है। मैंने काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, वो भी लिखा हुआ है जो मैं अभी तक भूल भी गई हूँ। तो ये चीज़ें आपके साथ भी होती होंगी, आपसे ही पूछा जाता होगा, तो उस समय अपनी जान बचाने के लिए आप कुछ बोल देते होंगे, लेकिन बाद में उसके बारे में नहीं सोचते हैं। तो ऐसा ही मेरे साथ होता गया, फिर बारी आई तो 10th में ठीक-ठाक मार्क्स से मैंने पास आउट किया। फिर ऑप्शन आया 11th में कि मैथ्स लेना है या बायो लेना है। तब तक मुझे नहीं पता था मुझे करना क्या है। तो वहाँ भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई। मैंने और मेरी कज़िन ने, तो उसने बायो ऑप्ट किया, मैंने मैथ्स ऑप्ट किया। ऑलमोस्ट 1 महीना हम लोगों ने ट्यूशन्स भी किया। जैसे हमारे एग्ज़ाम्स मार्च में ओवर हो गए थे और पता ही था कि अच्छे नंबर आएँगे ही, पास करना ही है, तो अप्रैल से हम लोगों ने ट्यूशन स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि जुलाई में जाके एडमिशन होना था। तो 1 महीना क्लासेस हुए। वो अपना बायो के ट्यूशन जाती थी, मैं मैथ्स के ट्यूशन जाती थी। फिर मुझे लगा कि यार ये मैथ्स मेरे से नहीं हो रहा है। तो ऐसे ही मैंने उसको एक दिन बोला कि मुझसे मैथ्स नहीं हो रहा है, मैंने सारे बुक्स भी ले लिए हैं, अब घर में बोलने में डर लग रहा है कि फिर पापा मेरे क्या बोलेंगे। तो वो बोली, अरे मुझे भी बायो समझ में नहीं आ रहा, एक काम करते हैं हम दोनों बुक एक्सचेंज कर लेते हैं और फिर किसी को क्या बताना, एडमिशन तो अभी होने में टाइम है। तो इस तरह से हम लोगों ने स्विच कर लिया और तब मेरा करियर फिर चेंज हो गया। कहाँ मैं मैथ्स पढ़ के कुछ और बनती, तो फिर मैंने बायो ऑप्ट कर लिया। इस तरह से 12th निकल गया। अब 12th के बाद समझ में नहीं आया कि अब क्या करना है। थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था मेरा इंग्लिश में, लिखने में, बोलने में, राइटिंग में, लिटरेचर में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था तब से मेरा। तो फिर मैंने ग्रेजुएशन में मैंने इंग्लिश ऑनर्स ऑप्ट किया। जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी स्किल क्या है, क्या मैं चीज़ें अच्छी कर सकती हूँ। मुझे शुरू से नहीं पता था मेरा एम क्या है लाइफ में, जब मैं ग्रेजुएशन में गई तब मुझे थोड़ी समझ आई, तब मुझे लगा कि अरे ये चीज़ें मुझसे हो जाती हैं, मैं ये कर सकती हूँ। मेरी राइटिंग थोड़ी ठीक-ठाक है, ओरल भी ठीक-ठाक है, तो इसमें कुछ किया जा सकता है। तो वहाँ जाके मुझे रियलाइज़ हुआ, और कुछ लोग, कुछ ब्रिलियंट माइंड्स थे मेरे क्लास में, जिनको शुरू से पता था। वो जब नर्स मैं क्या बोलूँ एलकेजी, यूकेजी में थे, तभी से उनको पता था कि उनको डॉक्टर बनना है, उनको आईआईटी जाना है, एंड दे डिड। उन्होंने किया वो चीज़, और आज की डेट में बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा अपनी लाइफ़ में कर रहे हैं। तो ये होता है एम इन लाइफ़। अगर आपके पास में लाइफ़ में डेफ़िनिट एम है और आप उसके लिए सारी मेहनत करते हो, तो वहाँ आप पहुँचते हो, अगर आपको शुरू से पता है। लेकिन अगर शुरू से नहीं पता है तब क्या करें? अगर मेरी जैसी स्थिति है तो क्या करें? तो फिर आप सोचेंगे ग्रेजुएशन के बाद मैंने क्या किया? तो ग्रेजुएशन हुई, उसके बाद फिर मुझे लगा कि मेरा इंटरेस्ट है इन चीज़ों में, लोगों से मिलने में, बातें करने में। कोई भी एक्सटेम्पोर होता था या फिर कुछ भी इस तरह की एक्टिविटी में मैं ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाती थी। तो फिर मैंने एमबीए किया एचआर से, और मैंने एज़ एचआर अपना जॉब ऑप्ट किया। तो जाके उसे मैंने बहुत एन्जॉय किया, और वहाँ जाके मुझे रियलाइज़ हुआ मुझे यही करना था। लेकिन मुझे शुरू से नहीं पता था मुझे करना क्या है। लेकिन थ्रू आउट द लाइफ़ जो मैंने स्किल एक्वायर की, जो नॉलेज मैंने एक्वायर की, वो वेस्ट नहीं हुई। वो जाके मुझे अंत में जाके उसका फ़ायदा हुआ। तो ये चीज़ें मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि आप भी अपने करियर को लेके बहुत कन्फ्यूज़ हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा क्या करें। कोई डेफ़िनिट एम नहीं है लाइफ़ में, तो क्या किया जाए? एम रहता है तो पता होता है, उसके लिए जी जान से लगते हैं, और 90% टाइम वो अचीव भी होता है। लेकिन अगर एम नहीं है लाइफ में, पता ही नहीं है क्या करना, अभी मैं एक्सप्लोर ही कर रही हूँ, मैं बहुत कन्फ्यूज़ हूँ, बिकॉज़ 99% लोगों की स्थिति यही होती है, वो कन्फ्यूज़ होते हैं, उन्हें एक्चुअल में पता नहीं होता
कि उन्हें करना क्या है, वो सारी चीज़ें करते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप सारी चीज़ें एक्सप्लोर करो और एक चीज़ दिमाग में रख लो कि यू हैव टू लर्न, यू हैव टू गेन द स्किल। तो अपनी लाइफ में स्किल गेन करने की एक हैबिट बना लो। आपको जो मिले उसे मन से पढ़ो, जो कुछ सीखने मिले उसे मन से सीखो। कोई नॉलेज, कोई भी स्किल वेस्ट नहीं होता है। आप अपनी लाइफ में जो चीज़ें सीखते हैं, जो स्किल एक्वायर करते हैं, वो कहीं न कहीं आगे जाके आपको हेल्प करता है। मेरी ये हैबिट थी कि मुझे स्कूल टाइम से ही जब भी मौका मिलता था स्टेज पे बोलने का तो मैं बोलती थी। मुझे बस मौका चाहिए होता था क्योंकि वो चीज़ें मेरे इंटरेस्ट की थी। तो वो करते-करते आज जाके मैं ये यूट्यूब चैनल रन कर रही हूँ, मैं कैमरा फेस कर रही हूँ। तो मुझे अब लग रहा है कि यही मुझे करना था। तब मुझे नहीं पता था, मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कल को यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर बनूँगी, एक चैनल रन करूँगी, फिर दूसरा चैनल रन करूँगी और सिल्वर प्ले बटन भी आएगा। तो ये चीज़ें कभी प्लान नहीं होती हैं। लेकिन मैंने एक चीज़ रियलाइज़ किया कि मैंने थ्रू आउट द लाइफ जो भी स्किल एक्वायर किया, जो नॉलेज एक्वायर की, उसने मुझे ये चीज़ें करने में हेल्प की है। तो यहाँ मैं आप सभी से कहूँगी कि आप कन्फ्यूज़ हैं, आपको नहीं पता है एम क्या है लाइफ में, कोई बात नहीं। आप अपनी स्किल पे वर्क करो, जो चीज़ें मिले सीखो, जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वो चीज़ें करो, एक्सप्लोर करते रहो और करते-करते, घूमते-भटकते आप अपने एम पे पहुँच ही जाओगे। सबकी लाइफ में डेफिनेट एम नहीं होता है, लेकिन जब हम उसके लिए प्रयास करते हैं, सारी एनर्जी लगाते हैं, तो फिर जाके हमारा एक एम बनता है और उसके लिए हम काम करते हैं। तो ये मेरा टेक है एम के ऊपर कि लाइफ में अगर एम नहीं है तो क्या करें? है तो फिर सबको पता है उसके लिए जी जान से लगना, आगे काम करना है और नहीं है तो सारी चीज़ें करें, सारे स्किल सीखें और नॉलेज गेन करने की कोशिश करें। अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे वर्क करें, प्रेजेंटेशन स्किल पे वर्क करें। सारी चीज़ों पे जब आप वर्क करते हैं तब जाके आप अपने एम को रियलाइज़ कर पाते हैं। मान लीजिए किसी को डॉक्टर बनना था, उसने पूरी जी जान से बचपन से उसकी तैयारी कर दी क्योंकि उसे पता था वही करना है, तो उसने पूरा एनर्जी और रिसोर्स वहीं लगाया, तो जाके उसने उस ड्रीम को रियलाइज़ किया। लेकिन चूँकि हमें और आपको पता नहीं है तो हम सारी चीज़ें करते गए, करते-करते फाइनली जो चीज़ें हमें करनी थी, जिस चीज़ में इंटरेस्ट था उससे हमने किया। तो ये चीज़ें होती हैं लाइफ में, इसलिए अगर कोई एम नहीं है, कन्फ्यूजन है तो निराश नहीं होना है, कोशिश करना है, लर्निंग जारी रखनी है, कभी भी कुछ सीखा हुआ वेस्ट नहीं जाता है। तो ये मेरा टेक है, अपने लक्ष्य को कैसे ढूँढें इसके ऊपर। आपकी क्या राय है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और आपके साथ भी कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी हुई हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बातें करूँगी। इसके अलावा कुछ पूछना चाहते, कुछ बताना चाहते, कमेंट सेक्शन में लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें। इंस्टा और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहें लेट्स टॉक विद पल्लवी। थैंक यू।